बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब 2 दिन पहले शहरी रहमान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, वज़ीर माहौलियात भी रही हैं, खे वो नुक्ते के बगैर वाली। उन्होंने बयान दिया था कि काम उनका माहौलियात वाला ही था। मैंने आपकी वजह से ना प्रॉपर आप डिफाइन, मुझे जो वो इशारा माइक दे मेरे देते पास है, चलें बोलते रहें। वो थोड़ी बहुत आवाज़ जाती है। हेलो, चलें बोले बोले। उन्होंने कहा था कि इन इलेक्शंस में जो बैलेट पेपर होगा उस पर अगर बल्ले का निशान नहीं ना होगा तो इंतखाबात के नताइज को मानेगा कौन। आज पीटीआई का जवाब आया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा बयान दिया है पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने। क्या बर्फ़ पिघल रही है, दूरियां कम हो रही हैं, कुर्बतें बढ़ रही हैं, ये हो क्या रहा है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सियासी जो इज़्ज़त एहतराम है वो मेरे ख्याल में हर सूरत हर सियासी जमात को बरकरार रखना चाहिए। जहाँ तक पार्टी की पॉलिसी की बात है, पार्टी मंशूर की बात है, हिकमत अमली की बात है, वो हर पार्टी उसमें आज़ाद होती है। हर पार्टी इलेक्शन के दौरान अपना एक मंशूर लेके जाती है, आवाम को अपनी जमात की जानिब राग़िब करने की कोशिश करती है, तो वो उसमें हर पार्टी उसमें आज़ाद है। किसी सियासी जमात का, अब जैसे पीपल्स पार्टी का वो प्रोग्रेसिव उनका नुक्ता नज़र होता है, मौलाना साहब जो हैं या जो जमात इस्लामी है वो मजहबी नुक्ता नज़र को ज़्यादा प्रमोट करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त मंशूर है वो कानून सब के लिए बराबर करने का है। और इस तरह हर सियासी जमात का एक अपना एजेंडा, अपना उनका नुक्ता नज़र होता है। तो यहाँ पर मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इमरान खान साहब सबसे मकबूल सियासी लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम सियासी जमातें इस बात का एतराफ़ कर चुकी हैं। पीडीएम की सियासी जमातें जो पीडीएम के इत्तेहादी थे वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। और जी बिस्मिल्लाह करें। तो अब शहरी रहमान साहिबा का ये जो बयान था कि इमरान खान के बग़ैर या पीटीआई के बल्ले के बग़ैर इलेक्शन होना, ये वाकई इंतहाई उसके ऊपर सवालिया निशान उसके इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर खड़ा करेगा कि जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे मकबूल लीडर है, अगर वही इलेक्शन में नहीं है तो फिर उन इंतखाबात की क्या वक़्त, क्या हैसियत होगी, कौन सी आलमी बरादरी उन इंतखाबात को तस्लीम करेगी। फिर वही क्राइसिस जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी है, जिसमें पॉलिटिकल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये सारे जो मामलात हैं ये इसी तरह बरकरार रहेंगे। बजा पीटीआई के पास कैंडिडेट्स कौन से हैं, टिकट किन को देंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि पीटीआई की जानिब से ये जो बयान आया शहरी रहमान साहिबा की जानिब से, उसको अप्रिशिएट किया गया। और तमाम सियासी जमातों के दरमियान इतनी जो है वो मुरव्वत होनी चाहिए कि इस तरह के मामलात में वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि सियासी जमातों की सियासत उसी वक्त होगी जब ये तमाम सियासी जमातें कौमी असम्बली में या पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरिना के अंदर मौजूद होंगी, सियासी अखाड़े में मौजूद होंगी, तो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासत कर सकती है ना। अगर एक सियासी जमात को आप उस पर पाबंदी लगा दें, उसको ख़त्म कर दें या उसको सियासत या इलेक्शन लड़ने का मौका ही ना दें, तो फिर आपका और उनके दरमियान वो जो सियासी टकराव वाला मामला है वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। सियासी जमातें जितनी ज़्यादा रहेंगी मेरे ख्याल में वो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आवाम का होता है कि अब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो तो हुकूमत के ऊपर दबाव रहता है, जिसकी वजह से हुकूमत आवाम दोस्त पॉलिसियाँ, आवाम दोस्त इक़दामात करती है। तो इसी तरह सियासत में तमाम सियासी जमातों का वजूद रहना वो इंतहाई ज़रूरी है। और शहरी रहमान साहिबा के मेरे ख्याल में इस जो बयान है इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी भरपूर तरीके से इसको सराहा गया है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा एंकर के फ़राइज़ संभाल लिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मुझे पता है आपके दिल पर इस वक्त क्या गुजरी है, वो जो सामने प्लेट पड़ी हुई है ना। नहीं, मैं देखें मेरा सारा फोकस इस वक्त इधर ही है। तो देखें, ये मेरी अपनी दानिस्त में और ये तमाम सियासी जमातों को इतना मार्जिन एक दूसरे के बारे में ज़रूर रखना चाहिए कि सियासी इख्तलाफात बरकरार रखें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भरपूर सियासत भी करें, लेकिन एक दूसरे के वजूद को भी तस्लीम करें। क्योंकि जब आप एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे, एक दूसरे के सियासत को कबूल नहीं करेंगे कि ये सियासी जमात पाकिस्तान की सियासत में होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद तो फिर आपके पास कोई लिमिट ही नहीं है। फिर आप उसको मारें, वो इसको मारेगा, वो उसको मारेगा, तो फिर वो एक जो तबाही का एक सामान है, फिर वो हर सियासी जमात। अच्छा, दूसरा इंटरव्यू दिया है
स्पीकर कौमी असम्बली ने हम न्यूज़ को, और उसमें उन्होंने कहा है कि सदर साहब के बयान से मैं मुत्तफ़िक हूँ, जो उन्होंने ये कहा है ना कि मैं वाने सदर में ना होता, अगर पीटीआई का वज़ीर होता तो जेल में होता। तो ये बयान एक दूसरे के में आपको लगते हैं कि हक़ में आना शुरू हो गया, को माहौल बन रहा है। खुर्शीद शाह साहब ने इससे पहले माफ़ी भी मांगी है कौम से 16 माह की कारकर्दगी पर। देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों के जो हालात हैं दोनों के लिए वो मुल्क के अंदर एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो अपना शेयर मांग रही है कि हमें हमारे लिए भी कुछ ना कुछ पेस्ट्री, केक में से कोई पेस्ट्री का इंतज़ाम तो लाजमी किया जाए, उसको हिस्सा नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी उनके लिए परेशानी की बात यह है कि सिंध के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे, और अगर इंतखाबात नहीं होते, और मिसाल के तौर पे जैसे अभी खबरें दोबारा से आना शुरू हो गई। इंतखाबात क्यों नहीं होते? मेयर कराची के इंतखाबात होते हैं, बिलावल तकरीर करते हैं, कहते हैं जो ये रिज़ल्ट है, जैसे यहाँ रिज़ल्ट लिया वैसे जनरल इलेक्शन में लेंगे। तो कैसे वहाँ पर रिज़ल्ट लिया था, जैसे अदम एतमाद में रिज़ल्ट लिया था सिंध, उसमें 30 बंदे बंद करके, तो फिर उनका तरीक़ाकार तो माजी तो ये है। देखें, ख्याली पुलाव पकाने पे कोई पाबंदी नहीं है। आप कैसे बिलावल के ऊपर ये पाबंदी लगा सकते हैं कि वो इस तरह के ख्वाब भी ना देखें? नहीं, ये तो उन्होंने अमल करके दिखाया। देखें, अमल वहाँ पे चंद लोगों को इस तरह अगवा कर लेना पुलिस के ज़रिए, रियासती इदारों के ज़रिए, वो एक अलग कहानी है। उसकी वजह एक और भी ये है। नहीं, नोट भी सुने तो सही रियासती इदारे का मतलब नोट भी कमाल सर, सुने तो सही, नोट भी होंगे यकीनन। बहुत सारे ऐसे लोग हर सियासी जमात में होते हैं जिनका ईमान इतना मजबूत नहीं होता कि वो पैसे की ऑफर को ठुकरा सके। तो पाकिस्तान में सियासत कौन सी खिदमत समझ के की जाती है? कौन करता है? कोई खिदमत नहीं है। आप देखें कि 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग दो बड़ी सियासी जमातें थी। ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे की इसी तरह खींचातानी करती नहीं, इसी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करती नहीं, और फिर इनको कुछ अक्ल आई और इन्होंने 2005-6 में जब इन्होंने दोबारा आपस में इत्तफाक राय कायम करना शुरू किया, मिसाक जमहूरियत इन्होंने बनाया, तो मिसाक जमहूरियत में ये शिक रखी गई कि दोनों सियासी जमातें हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ जाएंगी। लेकिन आप इन सियासी जमातों की बदनीयत ही देखें कि यही दो सियासी जमातें 2021 में जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो उसके अंदर भी इन लोगों ने ख़रीदो फ़रोख्त करने की कोशिश की। इमरान खान ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भेजा कि जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह की जाए, और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की। सिर्फ इमरान खान एक ऐसा लीडर था। एक तो हर वीडियो में आपको छींक जरूर आती है। जी, वो ठंड आपको पता है इस्लामाबाद में बढ़ रही है। तो इमरान खान वाहिद लीडर था जिसने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये कल्चर पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है। हक में फैसला भी तो आया था ना पंजाब असम्बली के इलेक्शंस में, क्या हक में फैसला नहीं आया था हॉर्स ट्रेडिंग पर? सर देखें, वो 63A वाला और मामला था। जो सेनेट वाला था वो था खुफिया बैलेट की बजाय ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। वो सदारती रेफरेंस उसके ऊपर था। तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुखालफत की, सियासी जमातों ने मुखालफत की। सिर्फ एक पीपल्स पार्टी ऐसी जमात थी जिसने उस वक्त कहा था कि ये सेनेट की जो इलेक्शन है ये ओपन बैलेट के ज़रिए होनी चाहिए, क्योंकि खुफिया बैलेटिंग के ज़रिए वोट की खरीदो फरोख्त होती है, और ये मकरू कल्चर पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने तो ओपन ही खरीदे थे ना, आपको वीडियो याद नहीं? गिलानी साहब का कैसे वोट खरीदे? जी, वो कैसे खरीदे गए थे, वोट कैसे ख़राब करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर है ये नून लीग को सपोर्ट करता है, ये पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है, क्योंकि इनके यहाँ वो ख़रीदो फरोख्त वाला ही कल्चर चल रहा है। ये आम इंतखाबात में भी वोट ख़रीदने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखें कि जो जलसे कर रहे हैं वो भी वोट वो ख़रीदो फरोख्त की बुनियाद पे हो रहा है। 2000 का कहा जाता है, 700-800 रुपये दिया जाता है, खाने के लिए कहा जाता है, वो दिया नहीं जाता। गरीब मजदूरों को जो जिनको काम धंधा नहीं मिल रहा होता, या जो किसी के पास नहीं मिल रहा था, आज उन्हें काम से छुट्टी थी, सिर्फ उन्हें जलसा मिज़ारे हों उनको लाया जाता है। जो अपनी फैक्ट्रियों में अपनी शुगर मिलों के मुलाजमीन हैं उनको लेके आया जाता है ताकि जलसा भरा जाए। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि आज पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा नाकाम हुआ। बड़ी क्या कहते हैं उसको, ख्याली पुलाव वहाँ पर भी पकाए गए, बड़ी बड़ी तकरीरें की गई। दूसरी वीडियो नहीं करनी थी? जी, बिस्मिल्लाह करें। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप कैसी लगी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।